गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हम अल्कोहल पढ़ रहे थे। अल्कोहल पढ़ते हुए एथिलीन ग्लाइकोल को हम पढ़ रहे थे। एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे। 2 विधियां पढ़ चुके थे। तीसरी विधि जो है वो है एपोक्साइड से। देखिए एपोक्साइड से कैसे ये होता है एथिलीन। इसकी रिएक्शन अगर आप O2 से करवाएं, ऑक्सीजन के साथ करवाएं या वायु से विक्रिया करवाएं, सिल्वर धातु की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो देखिए ऑक्सीजन का इस डबल बॉन्ड में इंसर्जन हो जाता है और ये बनता है, इसको बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड या एपोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन ऑक्साइड या एपोक्साइड बोलते हैं इसको। अगर इस एपोक्साइड को H2H+ की उपस्थिति में अगर इसकी रिंग ओपनिंग करवाई जाती है, ये एक साइक्लिक रिंग है, अगर इसकी रिंग ओपनिंग H2H+ की उपस्थिति में करवाई जाती है या इस एपोक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ अम्लीय माध्यम में करवाई जाती है, क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो भी वही बनता है। अम्लीय या क्षारीय दोनों में से किसी भी माध्यम में अगर अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहां पर हमको एथिलीन ग्लाइकोल मिलता है। क्या मिलता है? एथिलीन ग्लाइकोल हमको मिलता है। तो ये है तीसरी विधि एपोक्साइड से। एपोक्साइड से किस तरह से एथिलीन ग्लाइकोल बनाते हैं। चलिए अब है इसके बाद में विरचन जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल का विरचन समाप्त हो गया, बनाने की विधियां समाप्त हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण ये द्रव होता है। कैसा होता है? द्रव होता है। क्वथनांक 195 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि ये एक गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़े रंग का और मीठा होता है स्वाद में। गाढ़ा मीठा द्रव होता है, जैसे चाशनी होती है ना, चाशनी की तरह होता है, चाशनी की तरह गाढ़ा और मीठा होता है। और इसका क्वथनांक 157 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका उच्च क्वथनांक जो है इसमें उपस्थित 2 OH समूह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका गलनांक क्वथनांक उच्च हो जाता है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? उच्च होता है। हम विलेयता की अगर बात करते हैं, अगर विलेयता की बात करते हैं तो ये जल व जल व अल्कोहल में क्या होते हैं? ये विलेय होते हैं, यानी कि जल और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं, वहां पर ये विलेय होते हैं। लेकिन ईथर में ईथर और कार्बनिक विलायकों में ये अविलेय होते हैं। हाइड्रोकार्बनों में अविलेय रहेंगे, कार्बनिक विलायक जो होंगे उनमें अविलेय रहेंगे, लेकिन जल और अल्कोहल में क्या होते हैं? ये विलेय होते हैं। और इनकी प्रकृति जो है वो नशीली प्रकृति होती है, यानी इनको लेने से नशे जैसा अनुभव होने लग जाता है, नशीली प्रकृति के होते हैं। तो ये थे इनके भौतिक गुण, यानी कि ये गाढ़े द्रव मीठे स्वाद में मीठे होते हैं। क्वथनांक कुछ 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उच्च क्वथनांक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, जो कि 2 OH समूह के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। विलेयता की बात करें तो जल और अल्कोहल में विलेय होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण विलेय हो जाते हैं, और ईथर और कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। चलिए हम उससे आगे की बात करते हैं। अब भौतिक गुणधर्म की बात है रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए
एथिलीन ग्लाइकोल में OH समूह उपस्थित होने के कारण इनकी अभिक्रियाएं अल्कोहलों के समान ही होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये अल्कोहल ही तो हैं। उन अल्कोहलों में जो हम पहले पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित था, लेकिन अभी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर दो OH समूह उपस्थित हैं, तो इनकी अभिक्रियाएं अल्कोहलों के समान ही रहेगी, लेकिन अभिक्रियाएं एक बार की जगह दो बार संपन्न हो जाती है, और दो बार संपन्न होने से कई बार कुछ नया प्रोडक्ट भी बनने की संभावना हो जाती है। तो चलिए हम इनकी अभिक्रियाओं को देखते हैं किस प्रकार से होती है। तो पहली जो अभिक्रिया है वो है सोडियम की। इसकी अभिक्रिया सोडियम से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं। तो पहले एक OH से सोडियम अणु जो है, आप लोगों को पता होगा कि सोडियम धातु से हमने अल्कोहलों की अभिक्रिया करवाई थी, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड बना देते हैं। तो यहाँ पर भी H निकलेगा और यहाँ पर इसकी जगह आकर के Na+ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, CH2 O Na और OH। अभी हमने अभिक्रिया करवाई है, तो यहाँ पर एक सोडियम है और उसकी अभिक्रिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवा रहे हैं। तो पहले एक H निकलता है, पहले क्या होता है, एक H निकलता है और वहां पर सोडियम जुड़ जाता है। लेकिन अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट H जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं निकलता और वहां पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया आगे बढ़ाते हैं, तो दूसरे OH का भी H निकल जाता है और CH2 ONA बन जाता है। तो यहां पर एक सोडियम जुड़ा था, तो इसको मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट कहते हैं। भाई ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल का आयन ग्लाइकोलेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन कार्बोक्सिलेट, तो उसी तरह से ग्लाइकोल का ग्लाइकोलेट हो जाता है। और यहाँ पर दो सोडियम जुड़ गए तो डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बन गया है। तो ये बन गया, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया इस तरह से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी अभिक्रिया की बात करेंगे, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। देखिए HCl से अभिक्रिया करवाते हैं, तो हम लोगों को पता है कि OH ग्रुप HCl से अभिक्रिया करके H2O को बाहर निकाल देता है और OH की जगह Cl जुड़ जाता है। क्या हो जाता है कि अल्कोहल की अभिक्रिया अगर HCl से करवाते हैं तो OH निकल जाता है और OH की जगह क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है। तो ये अभिक्रिया 160 डिग्री पर अगर संपन्न होती है, तो यहाँ पर एक OH जो है वो Cl के द्वारा रिप्लेस होता है। और देखिए ये बनेगा CH2 ClOH। और फिर इस अभिक्रिया को अगर HCl की प्रेजेंस में हम आगे बढ़ाएं और टेम्परेचर बढ़ा दें, 200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर कर देते हैं, तो दूसरे वाला OH भी जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है और CH2Cl बन जाता है। तो देखिए तो ये प्रोसेस होगा। इसमें देखिए आप कि यहां पर ये एथिलीन ग्लाइकोल था, ये एथिलीन क्लोराइड बन गया। एथिलीन क्लोराइड बन गया। अब ये स्थिति दोनों के बीच की है, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए आप, एथिलीन
क्लोरो एथिलीन क्लोरोहाइड्रेट, ये क्या हो गया? एथिलीन क्लोरोहाइड्रेट। तो एथिलीन से एथिलीन पहले 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl से अभिक्रिया करवाते हैं, एथिलीन क्लोरोहाइड्रेट बनता है, और फिर उस अभिक्रिया को कंटिन्यू आगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो एथिलीन क्लोराइड बन जाता है। तो ये थी HCl के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। फास्फोरस हैलाइडो से अभिक्रिया देखिए। PCl3 PCl5 फास्फोरस हैलाइड इनके साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर दोनों OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाते हैं। दोनों OH क्या हो जाते हैं? Cl से रिप्लेस हो जाते हैं, और Cl से रिप्लेस होने के बाद एथिलीन क्लोराइड हमको मिल जाता है। तो ये है फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। हम लोगों को पता है कि एसिटिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? सॉरी, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। तो अभी यहाँ पर दो OH समूह है, तो अगर हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का मोलिक्यूल देंगे, एक मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल देंगे तो मोनोएस्टर बन जाएगा, और अगर दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोलिक्यूल देंगे तो डाइएस्टर बन जाएगा। तो देखिए अगर एक मोल ही हम देंगे तो एक मोल देंगे तो यहां से OH और यहां से H निकल जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में बनता है सीधा CH2। एक मोल देंगे तो हम मोनोएस्टर बन जाएगा। अब हम अगर इसको दो मोल देंगे दो मोल अगर इसको दे देंगे हम तो यहां पर तो हमको यहां पर एथिलीन ग्लाइकोल का डाइएस्टर हमको मिल जाए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये एस्टर बनाते हैं, और एक मोल के साथ रिएक्शन होती है तो मोनोएस्टर बनते हैं, और दो मोल के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो हमको क्या मिलते हैं? डाइएस्टर हमको मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए H2SO4 तथा HNO3 के साथ अभिक्रिया। H2SO4 प्लस HNO3
इनके मिश्रण को नाइट्रीकरण अभिकर्मक कहते हैं, यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। यानी कि इन दोनों का मिश्रण जो है वो NO2 प्लस जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? NO2 प्लस जनरेट करता है। ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, किसी भी पॉजिटिव स्पीशीज को हटा करके वहां पर जुड़ जाता है। तो देखिए एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या होगा, देखिए यानी कि ओवरऑल इन दोनों के अभिक्रिया से NO2 प्लस ही बने। तो देखिए यहाँ पर ये H प्लस है और यहाँ पर भी H प्लस है। यहाँ पर ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, इसकी जगह NO2 जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH2 CH2। यहाँ पर O पहले से ही है और NO2 और जुड़ गया है। यहाँ पर O पहले से ही है और NO2 और जुड़ गया, तो NO2 और O NO3 हो गया। तो क्या बन गया, एथिलीन नाइट्रेट हो गया, एथिलीन डाई नाइट्रेट, दो नाइट्रेट तो हो गया एथिलीन डाई नाइट्रेट। यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल की H2SO4 और HNO3 के मिश्रण के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाती है, यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाती है तो एथिलीन डाई नाइट्रेट बनता है। तो ये थी H2SO4 और HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल की। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। थैंक यू।